चला गया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं मदीय गुरु पद्म रूपानुगाचार्य वर परमहंस वर जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली समस्त वैष्णवियों को यथा योग्य अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो जैसा कि हमने आज निश्चय किया था कि हमने जो अभिधेय तत्व पढ़ा है उस पर आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो ये 19वां अध्याय है अभिधेय साधन भक्ति। अभिधेय का तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ और आप लोग तत्परता से उत्तर दें। ध्यान रहे कि दूसरे को भी चांस दें। तो मेरा पहला प्रश्न है, अभिधेय का अर्थ क्या होता है? अभिधेय माने क्या होता है? हाँ, हरे कृष्ण देव, दंडवत प्रणाम। हाँ, भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उसका मतलब होता है अभिधेय, उसको कहते हैं। राइट, परफेक्ट है। अब सुधा जी के अतिरिक्त और लोग भी तत्पर रहें कृपया। जितने अलर्टनेस के साथ ये क्लास पढ़ती हैं सुनती हैं, आप सभी भी अपना परिचय दीजिए कि आप भी उतने ही ध्यान से पाठ सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन क्या है? फटाफट उत्तर दीजिए। प्रेम प्राप्त करना। किसका प्रेम? किसका प्रेम? कृष्ण की प्राप्त करना। कृष्ण का प्राप्त। हाँ, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही हमारा प्रयोजन है। राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो हमारा चरम प्रयोजन है वह कृष्ण भक्ति कैसी होनी चाहिए? अन्न अभिलाषता शून्य ज्ञान कम अनादिकम अनुकूलेन कृष्णानुष्ठानं भक्ति उत्तमा। अब सुधा जी और अनुराधा के अलावा और लोग जवाब देंगे। शुद्धा भक्ति का दूसरा नाम क्या है? हरे कृष्णा दीदी, केवला भक्ति, अनन्या भक्ति, एकांतिकी भक्ति। हाँ, आपका नाम? शशि दीदी। हाँ, शशि है ना, सुधा जी की सिस्टर। राइट, ठीक है। इन तीनों के अतिरिक्त अब
कर्मनिष्ठा भक्ति का उद्देश्य क्या है? कर्मनिष्ठा भक्ति क्यों की जाती है? उसका उद्देश्य भोग है दीदी, मुक्ति। परफेक्ट धर्मेंद्र जी, राइट। ज्ञान निष्ठा भक्ति का उद्देश्य क्या है? दीदी मुक्ति। गुड। आपका नाम? मुक्ति। हेमा। हेमा जी, ओके, राइट। तीरथ गोस्वामी महाराज की शिष्य। भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज को बार बार दंडवत प्रणाम। भुक्ति और मुक्ति, हाँ। स्पृहा रहित भक्ति ही उत्तमा भक्ति है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग याद करके आए होंगे, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, भक्ति के स्वरूप लक्षण क्या है? 2 लक्षण है दीदी। हाँ एक तो तन मन और वचन से, तन मन और वचन से हाँ कृष्ण अनुशीलन, राइट, चेष्टा जो हम चेष्टा करते हैं। हाँ, और दूसरा कृष्ण के प्रति हमारा प्रीतिमयी मानस भाव। बहुत सुंदर। तो तन मन वचन तीनों भगवान में लग जाए और हृदय में भी प्रीति हो। परफेक्ट आंसर। ये स्वरूप है ना? यानी कि जो भक्त है उसका स्वरूप ये रहेगा ही रहेगा कि तन मन वचन से वो पूरी कोशिश करेगा, प्रयास करेगा और मन में भगवान से प्रीति रखेगा। राइट। जीव जब अपनी विवेक शक्ति से इन सब प्रयासों को करता है तब इसको क्या कहा जाता है? जड़ीय संपत्ति ज्ञान। हाँ बोलो। जड़ संपत्ति। हाँ, जड़ संपत्ति, राइट, परफेक्ट। ज्ञान और व्यवहार रूप और वैराग्य रूप शुष्क व्यवहार। शुष्क व्यवहार, एकदम शुष्क व्यवहार है, उसमें भक्ति कहीं दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, भगवत्ता की सीमा कौन है? किसको हम कह सकते हैं कि परफेक्ट भगवान है? तो सबसे सरल उत्तर है श्री कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण ही। श्री कृष्ण भगवत्ता की चरम सीमा है। जो 6 गुणों से परिपूर्ण है दीदी। हाँ, वो फिर बताएंगे कि भगवान में क्या क्या होता है। आनुकूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? आनुकूल्यन कृष्ण को रुचिकर होता है। कृष्ण को रुचिकर है जो है। हाँ, कृष्ण को जो रुचिकर लगे और हमारी भी रुचि कृष्ण की ओर हो। रोजमाना प्रवृत्ति। ठीक है। कभी इसमें भी गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि समझो, गुरुदेव 2 एग्जांपल देते हैं, जैसे जसोदा जी का और जो मल्ल जो युद्ध कर रहे हैं अखाड़े में, तो कृष्णा को रुचि कर रहे हैं। चारू और मुश्किल। हाँ, राइट। तो गुरुदेव उसका भी एग्जांपल देते हैं कि जसोदा जी भी कृष्ण का रुचि कर नहीं है, फिर भी वो करे, मतलब वो भी एक भक्ति है, लेकिन वो जो कर उसमें रुचि करे फिर भी वो भक्ति नहीं है। क्यों? इसका उत्तर भी तो गुरुदेव देते हैं। हाँ, क्योंकि एक कृष्णा के हिंदी में भी होना चाहिए। हाँ, प्रीति होनी चाहिए, ममत्व होना चाहिए, रोजमाना प्रवृत्ति होना चाहिए, और चालू मुष्टिक में क्या है? द्वेष भाव है। राइट। तटस्थ लक्षण बताइए, भक्ति के तटस्थ लक्षण। अन्य अभिलाषा शून्य और ज्ञान कर्म अनामिका। ठीक है। ज्ञान कर्म आदि अनवृद्धता। हाँ, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, अनुराधा, सुधा, शशि और हेमा जी उत्तर दे रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? योगेश जी, योगेश जी कहाँ है? योगेश is there or not? He is there? दीदी आज वो क्लास नहीं है, आज नहीं, अभी तक तो नहीं आए। ठीक। ओके, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको रटा पड़ा है, फिर भी भक्ति के क्या क्या वैशिष्ट्य हैं?
इन 6 के अलावा, इन 6 के अलावा बोलो दीदी। कौन बोल रहे हैं? कलेश अग्नि सुविधा। कौन कौन बोल रहे हैं? नाम बोलो, नाम बोलो। कौन? रूबी दीदी, रूबी। हाँ हाँ रूबी, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आई, बोलो बोलो। कलेशा धनी सुविधा। धनी नहीं, शब्द का उच्चारण ठीक से करो। क्लेशघ्नि, घा है, आधा घा ना, क्लेशघ्नि। कलेश अग्नि सुविधा और मोक्ष शुभिदा नहीं, शुभदा, शुभदा, शुभी नहीं, हाँ, शुभदा। हाँ हाँ, क्लेश नहीं, शुभदा। राइट। और छठा क्या था दी? तुमने 2 ही बोले, कृष्ण शुभदा, तीसरा बोलो कृष्ण को कृष्ण आकर्षणी। राइट राइट आकर्षित करना। हाँ राइट। और 3 हुए, क्लेशनी शुभदा श्री कृष्ण आकर्षणी। 5 हो गए। 4 5 में बोलो। सानंद्र नंदन। हाँ, सांद्रात विशेष आत्मा। राइट, घनीभूत आनंद स्वरूप। राइट राइट, 4 हुए। 5वां मैं शुरू से बता देती हूँ दीदी। कलेश सुविधा, मोक्ष सुलभा और घनीभूत आनंद स्वरूपा और कृष्ण को आकर्षित करती है जो, और सुदुर्लभा है। हाँ, एकदम परफेक्ट शब्द सीख लो रूबी, परफेक्ट सीखो, प्रचार कर सकोगी फिर। हाँ अच्छा, क्लेशग्नि का अर्थ क्या है? एक एक करके सब बता दो। फ्री क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोल दो फटाफट। सबसे पहले दीदी जब हम भजन में आते तो हमारी कलेश दूर होती है, सबसे पहला। ठीक है ठीक है, जैसे हम मतलब हम सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्लेश दूर होता है। राइट। दूसरा शुभदा, जल्दी से दूसरा कोई। शुभदा माने पूर्ण कल्याण को देने वाली। राइट। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष लघुताकृत मोक्ष को मानने वाली, तुच्छ समझने वाली। चौथा सुदुर्लभा, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। सांद्रात विशेष आत्मा, स्वरूपा, घनीभूत, घन, बहुत घना आनंद देने वाली। और अंत में श्री कृष्ण आकर्षणी, जो कृष्ण को आकर्षित करती है। ठीक है। अच्छा, शुभधा में ये तो बताया है कि भक्ति का उदय हो गया है तो शुभ है। तो शुभधा में हम कैसे समझे कि इसने हमारे अंदर से क्या क्या दूर कर दिया है? जब शुभधा भक्ति होती है तब वो क्या क्या कर देती है, हमको कैसे लगेगा कि हाँ। हरे कृष्ण दीदी, हाँ मतलब बहन में दया, माँ ने सुनता, माँ ने 4 गुणों से अलंकृत हो जाता है। 4 गुणों से क्या हो जाता है? उसमें परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी हाँ, अलंकृत हो जाता है। उसमें दैन्य आ जाती है, सबके प्रति दया आ जाती है, किसी से मान नहीं चाहता बल्कि दूसरों को मान देता है। तो समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर शुभदा भक्ति आ चुकी है। मोक्ष लघुताकृत का क्या अर्थ है? मोक्ष यही आपको, यानी भगवत, अगर हम अनुराधा के अतिरिक्त कोई और? तो मोक्ष लघुताकृत का क्या अर्थ है? दीदी कृष्ण भक्ति के आगे जो मोक्ष आदि जो समझते कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो कृष्ण भक्ति के आगे मोक्ष भी सबसे तुच्छ चीज है। इसको ऐसे बोलिए कि मोक्ष को भी वो लघु मानने वाली, तुच्छ मानने वाली, ऐसी भक्ति है मोक्ष भी तुच्छ लगता है। को लघु मानता है। ठीक है। घनीभूत आनंद, घनीभूत आनंद का क्या अर्थ है? आपसे जो आनंद मिलता है तो दीदी क्या? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा आनंद होता है। वो किससे भी ज्यादा होता है? ब्रह्मानंद से भी, ब्रह्मानंद से भी। जड़ीय सुख तो हाँ, उनको करोड़ गुणा करने पर भी जो सुख मिलता है उस भक्ति के, वो खाली सिर्फ नहीं, ब्रह्मानंद को भी करोड़ गुणा, ब्रह्मानंद को भी करोड़ गुणा, जड़िया ब्रह्मानंद को भी करोड़ गुणा। ठीक है ठीक है।
ऐसे लोगों को ब्रह्म सुख कैसा लगता है? गोष्पद तुल्य। राइट, परफेक्ट। जैसे कि गाय के खुद को पार कर लिया जाए, वो मोक्ष के ब्रह्म के सुख को पार कर लेते हैं। परफेक्ट। युक्ति की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि दीदी जो भक्त है वो हमेशा कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा ही चाहते हैं, इसलिए वो मुक्ति नहीं चाहते। नहीं, मुक्ति नहीं, युक्ति। युक्ति की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? तर्क की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? दीदी प्रेम में तर्क नहीं चलता। और चित्त सुख में युक्ति का स्थान नहीं है। युक्ति की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? बहुत अच्छे से समझाया था। आता है तुम लोगों को, यू नो इट। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, बोलो। कोई दूसरा आके उस हाँ, तर्क का खंडन right. कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कोई अपना तर्क प्रतिष्ठित करता है, दूसरा आके उसको खंडित कर देता है, फिर तीसरा और बलशाली आता है, फिर उसको रख देता है। तो भक्ति में युक्ति की कोई युक्ति का स्थान ही नहीं है। राइट। भक्ति की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? दीदी साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। परफेक्ट। हाँ। अब ये भी समझ लो, इसको सारे सन्यासी दिन भर इसको प्रवचन करते हैं इसके ऊपर। इसको ध्यान से समझो। साधन भक्ति का लक्षण क्या है? यदि जिस किसी भी उपाय से कृष्ण में मन लग जाए वो ही मतलब साधन भक्ति के लक्षण है, वही साधन भक्ति। नहीं, इसको थोड़ा करेक्शन करो। यदि साध्या भवे साध्या भाव स साधन विधा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकटम साध्य। भाव को लक्ष्य करके जो साधन होता है वही साधन होता है। और ये साधन किससे होता है? बद्ध अवस्था में। हाँ, मतलब जो जड़ शरीर से होता है उसको साधन अवस्था है, वो साधन। राइट। जड़ अवस्था में जो भजन हो रहा है, बद्ध अवस्था में जड़ इंद्रियों से जो भजन अभी हो रहा है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। ठीक है। क्या नित्य सिद्ध भाव साध्य है? क्या नित्य सिद्ध भाव साध्य है? नहीं। हाँ, दीदी जैसे शबरी की भक्ति और प्रश्न का उत्तर ठहरे बहुत जरूरी है। साध्य नहीं है दीदी, उसको उदित कराने के लिए हम जो श्रवण आदि करते हैं होते हैं। नित्य सिद्ध भाव किसी भी साधन से उदित नहीं होता। नित्य सिद्ध भाव क्या होता है? जब तक वो उदित नहीं होता वो छुपा रहता है, एक दिन वो प्रकट हो जाता है। वो साधन सिद्ध नहीं है, ध्यान रहे। साधन तो करना ही है, साधन करते करते बद्ध अवस्था में अभी साधन कर रहे हैं, परंतु नित्य सिद्ध भाव क्या होता है? वो छुपा हुआ रहता है, ढका रहता है, एक दिन वो प्रकट हो जाता है। वो किसी भी साधन से साध्य नहीं है। लेकिन ये सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो ये कोई अंदर आवाज बहुत आ रही है, पूरी अंदर करके आई डोंट नो हुई। सॉरी सर। कृपया आवाज बंद करें। दो लोगों का माइक ऑन है, दीदी बंद कर लो। कौन कौन है? नाम बोलो। हरे कृष्ण दीदी। हेमा जी माइक बंद कीजिए। और कौन है? कृपया माइक बंद कीजिए, डिस्टर्ब होता है। अभी सबके बंद हो गए दीदी। ठीक है। हाँ, तो साधना का लक्ष्य तुमने डिस्कस कर लिया। अब साधन भक्ति कितने प्रकार की है? दीदी दो प्रकार की, मेरी भक्ति, रागानुगा भक्ति। राइट। मौनी, तुमने खाली इतना सरल उत्तर दिया, इतनी देर से क्या कर रही थी? ओके। विधि भक्ति किसे कहते हैं या वैधि भक्ति किसे कहते हैं?
विधि किसे कहते हैं? दीदी जो शास्त्रों के अनुसार की जाती है और बहस से और डर से जो की जाती है ना, तो उसे वैधि भक्ति कहते हैं। हाँ, ठीक है। निषेध माने क्या होता है? निषेध का अर्थ क्या है? जो 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 बिना कर्तव्य के जो कार्य किया जाता है वो निषेध कहलाता है। नहीं, जिसका वर्जन हाँ, बताया गया शास्त्रों में जिसका कहा गया डोंट शास्त्रों डू, में, जी। जो वर्जन किया गया है, त्याग बताया गया है, वो निषेध है। राइट। तो विधि, शास्त्रों में मुख्य विधि क्या है और मुख्य निषेध क्या है? इसके लिए 1-2 पेज पढ़े थे हमने। भगवान को सदा, विष्णु को सदा स्मरण करो, Right. कभी उन्हें भूलो नहीं। या डोंट डू हिज, भगवान को स्मरण रखो, डोंट डू, भगवान को कभी मत भूलो। परफेक्ट। श्रद्धावान भक्ति के अधिकारी कितने प्रकार के होते हैं? जो श्रद्धालु है वो कितने प्रकार के भक्त हैं? 3 प्रकार के। हाँ, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। राइट। कौन से 4 सुकृतिवान लोग भजन करते हैं? अनुराधा नहीं बोलेगी? आरती, जिज्ञासा, अर्थार्थिता और मोहिनी भी नहीं बोलेगी, कोई और बोले? दीदी आरती, जिज्ञासा, अर्थार्थी और ज्ञानी। ज्ञानी, ज्ञानी, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। राइट, ठीक है। आर्थ, जो आर्थ भक्त है, दुखी भक्त है, उसमें किसका एग्जाम्पल दिया गया है? गजेंद्र का। गजेंद्र का। जिज्ञासु कौन है? शौनक आदि महर्षि। राइट। अर्थार्थी, अर्थार्थी ध्रुव महाराज और ज्ञानी? चारों कुमार। ठीक है, ठीक है। चारों, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वर्णाश्रम में जो रह रहे हैं उन व्यक्तियों का क्या कर्तव्य होता है, और जो वर्णाश्रम के बाहर है उनका क्या कर्तव्य है? जो वर्णाश्रम में रह रहे हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, और जो वर्णाश्रम से बाहर है उनके क्या कर्तव्य हैं? कर्मांग और भक्तांग, भक्तों के अंग और कर्मांग दोनों ये जो पालन करना पड़ता है, उनको वर्णाश्रम धर्म में जो होते हैं उनके लिए बताया है। और जो वर्णाश्रम से बाहर है वो? और उनके लिए केवल भक्ति का अंग ही पालन करने के लिए बताया है। तो वर्णाश्रम के जो बाहर है वो बस भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, अर्थात वो ना चारों आश्रमों में से किसी में है, ना चारों वर्णों में से किसी में है। लेकिन जो वर्णाश्रम में रह रहे हैं उनको वर्ण आश्रम का भी पालन करना होता है और वैदिक भक्ति का भी पालन करना होता है। और कोई जो बोल चुके हैं वो नहीं, जो नहीं बोले हैं वो? नवदा भक्ति के प्रकार बताइए। दीदी श्रवण, कीर्तन, स्मरण, बंधन, पाठ, सेवन, अर्चन, दास्य, सत्य और आत्मनिवेदन। कौन बोले आप? दीदी संध्या बोल रही हूँ। संध्या, ठीक है, ठीक है। दंडवत दीदी, दंडवत। गौर प्रिया भी बैठी है यहाँ पर। हाँ जी बैठिए। एक भी उत्तर नहीं दिया उसने? दंडवत बोल रही। एक भी उत्तर नहीं दिया उसने।
वो थोड़ा भी कॉलेज से ही एकदम आई थी अभी। इसलिए ठीक है, चलो कुछ नहीं, एक्सक्यूज हाँ जी। एक्सक्यूज। अच्छा धन्यवाद दीदी। हाँ, अच्छा, वास्तव में श्रवण किसको कहा जाता है? वास्तव में श्रवण क्या है? श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला के बारे में सुनना से श्रवण बोला जाता है। ठीक है, भगवान के नाम गुण लीला का अप्राकृत वर्णन कर्ण इंद्रियों को स्पर्श कर जाए, कर्ण इंद्रियों को छू जाए। ठीक है, तो ऐसे श्रवण से क्या लाभ होता है? दीदी हृदय को वो हमारे जो शुद्ध कर देता है। हमारे हृदय, श्रद्धा उत्पन्न हाँ, होती है। श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभी मैं क्या करूंगी, ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति को क्वेश्चंस दिए जाएं, बाकी सब आंसर्स लेके और करेक्शन किए जाएं। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किताब खोल करके बैठे और आंसर दे रहे हो, ये भी पॉसिबल है। तो हम ऐसा करेंगे कि आगे पीछे क्वेश्चन आंसर लिख करके लेंगे। यू शुड नो परफेक्टली एवरीथिंग। कीर्तन, कीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन भगवान के नाम का स्मरण करना। भगवान के नाम का स्मरण करना। स्मरण कीर्तन कैसे होगा? स्मरण कीर्तन कैसे हो सकता है? कीर्तन तो हो गया, भगवान की कथाएं कहना और सुनना। हाँ भगवानों का हाँ, उनका वर्णन करना, भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना, उसका जीवा का स्पर्श होना। ऐसे ही नहीं, जीवा को अनुभूति हो। सबसे ज्यादा मन किस चीज से निर्मल होता है? कीर्तन। कीर्तन से, राइट। कीर्तन से, ठीक है, हरे कीर्तन से ही सबसे ज्यादा मन निर्मल होता है। हाँ। स्मरण के कौन कौन से 5 प्रकार हैं? स्मरण, धारणा, हाँ, ध्रुवानुस्मृति और समाधि। राइट राइट। इसकी डेफिनेशन भी आती है। जी दीदी। हाँ, स्मरण बोलो। स्मरण दीदी, जो भगवान को हम लोग याद कर रहे हैं वो स्मरण है। धारणा, हाँ। जब हम भगवान के विषय में अब सारे विषयों से, अपने और विषयों से चित्त हटा के जब ध्यान करते हैं भगवान का, तो धारणा हो गया। और ध्यान जब एक पर्टिकुलर, मतलब भगवान के रूप के बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो वो हमारा ध्यान हो गया। ध्रुवानुस्मृति हमारी जो धारणा में गलत कर गई। ध्यान क्या है? पहले तो ध्यान हो गया, सॉरी, स्मरण हो गया। स्मरण के बाद तुमने क्या बताया? धारणा। हाँ, धारणा जो तुम कह रही हो वो धारणा है कि चित्त को सब जगह से खींच लिया जाए और फिर उन भगवान के चीजों को धारण किया जाए। सबसे मन हटा करके भगवान की चीजों को ध्यान करें, वो धारणा है, राइट। और ध्यान, और भगवान के रूप का, से पहले ध्यान, धारणा फिर ध्यान है, भगवान के रूप का चिंतन, और उसके बाद ध्रुवानुस्मृति है। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है दीदी, जब भगवान के चिंतन करते करते हमारे हृदय में जब तेल की धार की तरह जब सिर्फ हाँ। भगवान की स्मृतियां चलती हैं तो वो ध्रुवानुस्मृति हो हाँ, गया। कभी खंडित ना हो, और कभी समाधि अलग हो ना गया। हो। हाँ, समाधि है। जो और समाधि हो गया भगवान का, जब हम कोई एक पर्टिकुलर चीज देखी, जब हमको स्मृति मात्र हो जाए, मतलब भगवान का कोई चिन्ह, जैसे मोर पंख देख लिया और भगवान की स्मृति में गुम हो गए, समाधि लग गई, तो वो समाधि अवस्था होगी। नहीं, ध्येय, ये तो ठीक है कि मोर पंख उदित हो गया, ऐसे ध्येय मात्र, जैसे कि तुमने ठीक बोला है, लेकिन उसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। जैसे मोर देख लिया तो तुरंत ही कृष्ण की स्फूर्ति हो गई। गैया देख ली, कृष्ण की स्फूर्ति, स्फूर्ति का नाम उन एसोसिएट कर लेते हैं। हाँ जी दीदी, जिस इसमें जो है कि ध्येय मात्र की स्फूर्ति तो वो सब समय बनी रहती है ना समाधि की अवस्था में, तो फिर या किसी समय पे उदित होगी? नहीं, देखो, सब समय रहती ही है, कभी प्रकट होती है, कभी छुप जाती है। अच्छा, ठीक है दीदी। जैसे कि मोर आ गया, अक्सर सभी ने देखा है, जो गुरुदेव के समकालीन लोग हैं
मोर को देखते गुरुजी की ऐसी अवस्था हो जाती है, सभी मूर्छित होकर उनको तुरंत लगता था कि मोर को देख के कृष्ण की याद आ जाती थी। ऐसे जब गुरुदेव बिहार वन में जाते थे तब भी उनको ऐसी स्फूर्तियां हुआ करती थी। तो ऐसा नहीं है कि गुरुदेव की ध्रुवानुस्मृति नहीं है, कभी वो प्रकट हो जाती है, कभी वो लोग छुपा लेते हैं अंदर अंदर। एक बार की बात है, गुरुदेव अपने कक्ष में बैठे हुए थे, कोई किताब पढ़ रहे थे, तो वो ग्रंथ पढ़ते पढ़ते वो अविरल रो रहे थे, उनका सारा वस्त्र ऊपर से भीगा हुआ था। इतनी देर में कोई गया, उन्होंने गुरुदेव के चरण छू लिए और फिर कोई बात नहीं, उस समय तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले। बाद में उनसे कहा, देखो तुम हर समय मेरे पैर मत छू लिया करो, मैं कभी कभी उस लोक में भी रहता हूँ। तो ध्येय मात्र का नित्य निरंतर चिंतन और स्फूर्ति होना। राइट। श्रीमद् भागवत देख लिया, कृष्ण की याद आ गई, गीता को देख करके कृष्ण की याद आ गई, इस तरह से। परिक्रमा में पाद सेवा में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? श्रवण कीर्तन और स्मरण, उसके साथ साथ दीदी धामों की परिक्रमा करते करते, और आपने बताया था कि जो महाप्रभु का डोला इत्यादि जाता है उसके पीछे पीछे चलने से हमारा पाद सेवन होता है। हमें मुख दर्शन करना, हाँ। और है ना भगवान का स्पर्श करना, ये भी पाद सेवा में आता है। गंगा जाना और तुलसी, गंगा पुरुषोत्तम तुलसी जी का भी आ जाएगा। राइट। तुलसी सेवा और साधु सेवा भी इसी अंग के अंतर्गत है दीदी। अर्चन क्रिया हमें कब करनी चाहिए और कब किसी से करवानी चाहिए? दीदी जो मंत्र दीक्षित हो, गुरुजी से जो मंत्र दीक्षित हो हाँ, वही कर सकता है। ठीक है। नाम और मंत्र में क्या भेद है? बोलिए। नाम और मंत्र में क्या? नाम और मंत्र में मुख्यतः कोई भेद नहीं है, भगवान का नाम ही स्वयं में मंत्र होता है। पर हमारे जो आचार्य गण उन्होंने भगवान के नाम के आगे जिस तरह नम है जोड़ दिया तो वो मंत्र बन जाता है, और जब उनको गुरु के द्वारा मिलता है तो वो मंत्र होता है। ठीक है, ठीक है। अर्चन में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? अर्चन मार्ग में क्या क्या आ जाता है? माघ स्नान आदि अर्चन मार्ग। हाँ, ठीक है। माघ स्नान, कृष्ण जन्म और कार्तिक व्रत इत्यादि। राइट। कौन सा नमस्कार वर्जित है? किस तरह से नमस्कार नहीं करना चाहिए जिससे दोष हो जाता है? दीदी सिद्धियों को कैसे किया गया नाम? कौन सा? और सिद्धियों को नहीं करना चाहिए, और दूसरा भगवान को हमेशा दाईं ओर रख के ही प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। और गुरुदेव को सामने से प्रणाम करना चाहिए। हाँ, और क्या नहीं करना चाहिए? बाईं ओर, भगवान को अपने बाईं ओर रखकर हम भगवान के दाईं ओर रहेंगे और हम अपने बाईं ओर रहेंगे, अपना लेफ्ट भगवान का राइट। ठीक है, ये तो नमस्कार हुआ। किस तरह से नहीं करना चाहिए? कौन कौन सी चीजें मना की है? एक हाथ से नमस्कार, हाँ, और वस्त्रों से ढके हुए से, और भगवान के आगे पीछे और बाएं से किया हुआ नमस्कार। ठीक है। और ठीक है। मंदिर के अंदर जाकर यानी मंदिर के नाम मूर्ति है, गर्भगृह में, गर्भगृह में घुसकर नहीं करना चाहिए। दास के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? नाम, मैं कृष्ण का दास हूँ, यह अभिमान होना चाहिए। और क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? स्तुति आएगी, स्तुति, नमः, परिचर्या, समस्त कर्मों को अर्पण करना, आचरण, कथा श्रवण और कथा श्रवण।
वैध सख्य क्या होता है? वैध सख्य अर्चा मूर्ति की सेवा में जो अर्चा मूर्ति की सेवा में जो किसने उत्तर दिया? ये शालू ने? कौन बोला अभी? दीदी जो वैदिक भक्ति से युक्त है वो वही है ना वैद सख्य। हाँ, लेकिन उसमें सख्य भाव कब आएगा? जब अर्चा मूर्ति की हम सेवा करते हैं तब सख्य भाव आ जाता है। हाँ जी। शुद्ध आत्मनिवेदन क्या है? जब हमें किसी चीज की चिंता न रहे दीदी। ना ना ना, और ठीक करो। जैसे एक गाय कृष्ण को अर्पण करने का, कृष्ण को दीदी जब हम कृष्ण को शैला- सब कुछ अपना अर्पण कर देते हैं, शुद्ध आत्मा को अर्पण करने को ही आत्मनिवेदन कहते हैं। अपने लिए कुछ भी ना चाहना, अपनी कोई इच्छा न रखना। अपनी कोई इच्छा नहीं रखना, ये जैसे आत्मनिवेदन। आपने अमरीश महाराज जी का उदाहरण बताया था हाँ, दीदी, अपने हर वही। इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, जीवा को भजन में, नाक में तुलसी इत्यादि फूलों का सुगंध लेना, भजन करना, हर चीज जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं सब भगवान में लगाना ही हमारा आत्मनिवेदन है। ठीक है। वृंदावन दास ठाकुर किसके अवतार हैं? ठीक है, ठीक है, व्यास अवतार। ठीक है। तो इस तरह से हमारा 19वां अध्याय कंप्लीट हुआ। अच्छे उत्तर तैयार किया आप लोगों ने। अगली दफे और अच्छी तरह से करना। आज पेज नंबर कौन सा है? 365 है क्या? हाँ जी, 365 का फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। फर्स्ट पैरा हो गया था। हाँ जी दीदी। अच्छा, वो विजय कुमार का प्रश्न आपने पढ़ा था, विजय कुमार का अच्छा। अपरिता जो है राइट। वहां से पढ़ी। तो विजय कुमार कह रहे हैं कि कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षा के संबंध में बतलाइए। कृष्ण दीक्षा और शिक्षा आदि क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखो, श्री गुरु के निकट भगवत अर्चन और विशुद्ध भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करें। भगवान का अर्चन कैसे होगा? अधिकांश तो जब हम मूर्ति लेकर के आते हैं तो गुरुदेव को दे देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि 2 घंटे बाद आओ। क्या क्या सामान लगेगा प्राण प्रतिष्ठा में? गुरुदेव वो सामान मंगवाते हैं, मंगवा करके फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और तब सिखाया जाता है कि मूर्ति का अर्चन कैसे हो। मूर्ति को हमारी कौन सी पुस्तक निकली हुई है? अर्चन दीपिका। अर्चन दीपिका में जब भी आप मूर्ति का कुछ भी कार्य कर रहे हैं, या तो हरे कृष्ण मंत्र जप में अथवा गोपाल मंत्र जप में, तभी आपकी मूर्ति पूजा सिद्ध होगी। आप उल्टे हाथ से कभी खाली हाथ में भगवान को ना लें। उसके ऊपर कभी जब कपड़े पहनाना है, तिलक लगाना है, श्रृंगार करना है, तो उल्टे हाथ पर तौलिया रखें, भगवान का जो वस्त्र है उसको रखें। उसके बाद खाली हाथ कभी ना रखें। सुबह उठ करके घंटा बजाएं भगवान का, 3 तालियां बजाएं और उसके बाद भगवान के पट खोलें। भगवान के पट खोल करके एकदम तेज रोशनी ना करें, जैसे कि मंदिरों में भगवान की अभी आंखें थोड़ी झुकी हैं, थोड़ी खुली हैं, उन्नीदी आंखों में है। हल्की लाइट रखें, ये नहीं कि सारी लाइट जला दी घर की, ऐसा नहीं। एक थोड़ी सी लाइट जलाओ, हल्का सा दीपक जलाओ और फिर मंद मंद सुंदर सुंदर अच्छे स्वर से भगवान की आरती करने के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त में आरती कर रहे हैं, और दूसरी अवस्था में जो लोग हैं कि चलो पूरा भगवान को स्नान करा दें तभी आरती करें, तो ऐसे लोग पहले खुद नहा लें। नहाना तो दोनों ही अवस्थाओं में है। स्नान कर लें, स्नान करने के बाद चंदन लगा लें, क्योंकि चंदन लगाए बिना जो कार्य किए जाते वो सिद्ध नहीं होते। एक समय शाम को सभा बैठी थी, मुकुंद देर से आए तो पूछे कहाँ थे? बोले संध्या कर रहा था, तिलक नहीं देखा। तो भगवान ने बोला कि संध्या तेरी सब बंध्या हो गई, अर्थात तुझे इस संध्या का कोई लाभ ही नहीं मिला। तो जब कोई भी भगवान का काम करें, तिलक लगा के करें। तो तिलक लगा लेंगे। तिलक लगाते समय मस्तक पर तिलक लगाएंगे, हृदय पे लगाएंगे, कंठ देश में लगाएंगे, कंठ के पीछे लगाएंगे, दोनों बाहु के मूल में, और नाभि के पास 3 और पीछे पीठ पे। जो 12 तिलक हैं, इसमें सारे मंत्र बोले, कहाँ पे केशवाय नमः, कहाँ पे त्रिविक्रमाय नमः, कहाँ पे मधुसूदनाय नमः, ऐसे करके बात करेंगे। तुलसी दल चयन करके रखेंगे धो करके,
और यदि हमारे घर में तुलसी जी हैं तो तुलसी जी से क्षमा प्रार्थना करके तुलसी जी के मंत्र बोलते हुए उन तुलसी जी से पुष्प ये बौर वाली तुलसी चयन करेंगे, मंजरी वाली, वो उठा के रख लेंगे। इसके बाद जल जिस पात्र में भगवान को स्नान कराया जाएगा, पहले एक इस तरफ त्रिकोण, दूसरी तरफ त्रिकोण, ऐसे चंदन में घिस के रख लेंगे। जितने भी आपके पास चंदन का पात्र है, भगवान को स्नान कराने का पात्र है, बहुत से लोग रात को सब साफ करके रख देते हैं, बहुत से लोग सुबह साफ करते हैं। सब साफ करके रख दीजिए। उसके बाद भगवान का जो आगे पीछे है सब पोंछ लीजिए गीले कपड़े से, साफ सुथरा, जैसे अपने घर को साफ करते हैं ऐसे पूरे मंदिर को चारों तरफ से पोंछ के साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद एक आचमनी रखिए इस भाव से कि हम भगवान को कुल्ला करा रहे हैं, और एक आचमनी की हम गुरुदेव को भी करा रहे हैं। गुरु जी की और भगवान की पूजा साइमल्टेनियसली चलेगी। उसके बाद एक तो पात्र रख दिया, पात्र में जिसमें स्नान कराया जाएगा, पहले चंदन लगाएंगे, फिर तुलसी दल रखेंगे, भगवान का आह्वान करेंगे, भगवान आइए स्नान कीजिए। उसके पहले हम गुरु जी की पूजा करते ही हैं। गुरु जी की तस्वीर सामने रख ली और तस्वीर को सामने रख करके एक बर्तन में गुरु जी ऐं गुरुवे नमः, गुरु जी को जल चढ़ाया। पहले गुरु जी को आचमनी कराई, कुल्ला कराई, जल चढ़ाया, और जल चढ़ा करके पहुँच करके तुलसी को चंदन और फूल लगा के तुलसी दल गुरु जी के हाथ में दे करके रख दिया। उसके बाद फिर हमारे ठाकुर जी आएंगे, इनको स्नान कराएंगे। स्नान करा करके बराबर हम मंत्र बोल रहे हैं, आइदर गोपाल मंत्र, आइदर महामंत्र, और बोलते हुए स्नान करा रहे हैं। फिर उनको तौलिया से पोंछ दिया, पोंछ करके अपने हाथ में पकड़ करके सुंदर अच्छे ढंग से स्नान करा करके उनको उनके सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन में पहले तुलसी का दल रखें, उसके बाद कृष्ण को रखें। तुलसी का दल रखने के बाद कृष्ण को रखें, और चाहे शालिग्राम भगवान है, गिरिराज जी हैं, जो भी है, पहले तुलसी जी रखें, उसके बाद भगवान को रखें। सारे आभूषण पहनाकर भगवान पर पुष्प चढ़ाएं अथवा पुष्पमाला चढ़ाएं, और भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ा दें मंजरी वाला। उसके बाद आरती करें, और आरती करने के बाद भगवान को प्रसाद दें, प्रसाद निवेदन करें। उसमें भी इदम नैवेद्यम समर्पयामि क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ऐसे करके 3 मंत्र बोलो, 3 बार बोलो। वहीं पर भगवान के लिए जल भी रख दो, जल में भी तुलसी लगा दो, और जो आप प्रसाद दिया है उस समय तुलसी लगा करके, तुलसी एकदम धुली हुई, वो तो आपने सुबह चयन करके रख ली अपने पास, तब भगवान को निवेदन करो। निवेदन किया हुआ प्रसाद फिर पर्दा ढक दें। उसके बाद घंटी बजाएं, पर्दा खोलें, भगवान से आज्ञा लें। प्रसाद लेकर के जब दे रहे थे तब भी पहले गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव भगवान को प्रसाद देना है। उसके बाद जब प्रसाद लग गया तब गुरुदेव से कहना है कि गुरुदेव प्रसाद आप लीजिए, और जब गुरुदेव भी हमारी भावना से प्रसाद ले लेंगे, उसके बाद उस प्रसाद को हम खा लेंगे दूसरे बर्तन में करके। भगवान के जो बर्तन है उनको झूठा ना करें, उनके बर्तन अलग ही रखें। इस प्रकार से गुरुदेव सारी पूजा का विधान समझाएंगे। उस दिन भी हमने बताया था कि पहले आरती करेंगे, फिर शंख से जल की आरती करेंगे। जल के बाद फिर मंजरी चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, रुमाल से या कोई वस्त्र, सुंदर वस्त्र, बहुत ही बढ़िया जो भगवान को अच्छा लगे, रेशमी वस्त्र से आरती, और उसके बाद चंवर के बाद मोरपंख, और उसके बाद फिर बिजन डुलाते हैं। इस तरह से भगवान की, हमारी राज राजेश्वर भगवान की आरती होती है बड़े राज ढंग से। और उसके बाद फिर जो लोग ऑफिस में जा रहे हैं वो भगवान के पट बंद कर दें, प्रणाम कर दें, और आकर के तुरंत जैसी ऑफिस से आए फल तैयार रखें, तुरंत फल को बघारें, और बघार करके फल को सुधार करके भगवान को अर्पण कर दें। उसके बाद अपना जीवन शुरू करें, शाम को भी इसी तरह से करें। तो ये कुछ प्रकार हैं हमें किस तरह से भगवान का। हाँ धर्मेंद्र जी, यदि ये मंजरी के साथ 2 पत्ते हम लेते हैं और उसके साथ चयन करते हैं तो उसका क्या रीजन? वो राधा कृष्ण का भाव ही रहता है। जब भी युगल मंत्र जो होगा तब उसमें उन दोनों का ही भाव रहता है। वैसे भी कहते हैं कि जो मंजरियां हैं वो राधा कृष्ण के प्रेम की प्रतीक हैं। एक हमारे ब्रज में मनहर शास्त्री थे, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के सिरमौर शिरोमणि, वो तो यही कहते थे, ये दिव्य गंध
राधा कृष्ण के प्रेम की प्रकाशिका है, वही आ रही है। जो इसका आग्रहण कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो राधा कृष्ण का और जो बौर है अंदर मंजरी है वो उनके प्रेम की प्रतीक है। ये आपने बोला कि आरती करने के बाद भोग ऑफर करना है, तो पहले भोग ऑफर नहीं करना? कर सकते हैं, कुछ लोग पहले भी कर सकते हैं, बाद में आरती करते हैं, दोनों ही चीज ठीक है। कोई ऐसा विधान नहीं है कि आरती करने के बाद फिर हम लगा सकते हैं भोग। और भोग लगाने के बाद मैं ये बताना भूल गई कि 3 दफे ये मंत्र जरूर बोलते, प्रणाम मंत्र। पहला अज्ञानतिमिरांधस्य, फिर नमो महावदन्याय, और फिर कृष्ण वाला मंत्र, फिर राधा वाला मंत्र। ये 3 दफे जरूर बोलेंगे जब हम भोग लगा रहे हैं तब। एकदम हाथ से हटे नहीं, कम से कम 5 मिनट। ये तो उनकी किताब में भी लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी की किताब में भी लिखा हुआ है। तो कृष्णा वाला और राधा वाला मंत्र आपने जो वो तो नहीं है, जो हम लोग रोज बोलते हैं ना, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु तप्त कांचन गौरांग। हाँ, ये चारों मंत्र 3-3 दफे तो बोलने ही है कम से कम। मंदिर में तो उस समय पूरा गायन वादन रहता है, भोग आरती गाई जाती है, परंतु गृहस्थों के पास समय कम होता है दूसरे काम के कारण, तो वो लोग ऐसा कर सकते कि 3 बार जप करें। ओके। आप सब लोग ऐसी पूजा करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही करते। ठीक है। तो विशुद्ध भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए सरल भाव से कृष्ण सेवा और कृष्णानुशीलन करना चाहिए। कृष्णानुशीलन यानी तन से, मन से, वचन से कृष्ण के लिए चेष्टा करते रहना चाहिए। अर्चन के अंगों का विवेचन बाद में किया जाएगा, वो खुद भी बाद में बताएंगे। संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान के संबंध में श्री गुरुदेव से शिक्षा लेने की नितांत आवश्यकता है। गुरुदेव के पास जाइए तो संबंध के आचार्य मदन मोहन जी, मदन मोहन से हमारा संबंध है। क्यों मदन मोहन से संबंध है? क्योंकि ये संसार है ना, ये संसार जो है यहाँ पर काम वासना बहुत है, बहुत ज्यादा है, इसी में सारा संसार मर जाता है। शुरू में तो विवाह अच्छा लगता है, लेकिन जब बालक हो जाते तो उन्हीं संबंधों से मनुष्य को घृणा आने लगती है। ऐसा सबके साथ होता है। प्रारंभिक अवस्था में एक आकर्षण रहता है, लेकिन ये सब तो जब अब ये जो आकर्षण है, ये हमारा मदन मोहन जो मदन को भी मोहित करने वाले हैं, भगवान श्याम सुंदर के प्रति जब हमारा ऐसे ही आकर्षण हो जाता है, यही कि वो अब मेरे गोपी भाव के आस्वादक हैं। भगवान जो मेरी समस्त इंद्रियां हैं, इसके समस्त इंद्रियों के जो मेरे रस है, दिव्य रस है, चिन्मय रस है, कृष्ण रस है, भगवान ही इसके भोगते हैं और कोई नहीं। और जो दिव्य रस मुझे कहाँ से मिल रहा है? श्री राधा जी की सेवा से, राधा जी की चरण वंदना से। जब यही सब भाव आते तो समझो कि हम मंत्रों के अर्थ सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध मंत्रों में ये अर्थ आने लग जाते हैं, धीरे धीरे प्रकट होते हैं। आप समझो सुन करके हो गया, नकल करके हो गया, चरण चेतनामृत में खुल के दिया हुआ ऐसा पढ़ के हो गया, नहीं होगा। अनुभूति होगी जब हम विधि विधान से सब करते चले जाएंगे। तो जो मदन मोहन है, अरे मदन को भी मोहित करने वाले, ऐसे भगवान से हमारा संबंध हो जाता है। अभिधेय तत्व के आचार्य गोविंद देव और प्रयोजन तत्व के आचार्य हैं गोपीनाथ। तो भगवान गोपीनाथ हमारे प्रयोजन तत्व के आचार्य, जो समस्त गोपियों के स्वामी हैं। कृष्णाय गोविंदाय गोविंदाय। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो गोविंद देव का मुखारबिंद इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसको देख करके जब राधा जी इत्यादि जब जाती हैं अपने बरसाने में, उनको जरूरत नहीं है, उनके घर में काफी 9-9 लाख गाय हैं, 11 लाख गाय हैं, सब कुछ है, फिर भी चल देती हैं सब सखियां मिल मिला करके। चलो इस बहाने भगवान, सुनो सखी वहां जाइए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दो काज। चलो वहां पे जाएंगे। वल्लभाचार्य जी ने भी लिखा है, बहुत सुंदर। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकम मोह वशाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। बेचने की कामना है कि दूध दही बिक जाएगा,
लेकिन चित्त कहाँ पे अर्पित है? मुरारी के चरणों में। तो मुरारी पादार विचित्र व्यक्ति दध्याधिकम, दधि इत्यादि से भी बहुत अधिक मोह किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति। ये तो है एक आम बात। और दूसरी बात क्या है? हमारे श्याम सुंदर रसीले छबीले हैं, वो क्या करते हैं? कभी जानते तो हैं गोपियां मेरे दर्शन के लिए आई हैं, कभी कभी छुप जाते हैं। कहाँ पर? बरसाने की जो घाटियां हैं, गोवर्धन की घाटियां हैं, तो जो वी शेप की घाटियां होती हैं जहाँ पर भगवान दिखाई दे सकते हैं, तो ऐसे में कभी कभी वो मुख तो छुपा लेते हैं, लेकिन भगवान का बक्ष स्थल दिखाई देता है जिसमें कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स का चिन्ह है, और बड़ा ही सुंदर उनका बक्ष स्थल पर एक वैजयंती माला लटकी हुई है। बस इस बक्ष स्थल के सौंदर्य को देख करके सारी गोपियां मोहित हो जाती हैं, और राधा जी की तो हालत ही ऐसी हो जाती है। तो उतना सुंदर बक्ष स्थल जो है, तभी भगवान को क्या कहते हैं? ये मदन मोहन है। ये मदन मोहन के दर्शन किसको होते हैं भाई? जिनका भजन सिद्ध हो रहा है। जैव धर्म पढ़ पढ़ के भजन की बारीकियों में आप प्रवेश कर रहे हैं, अभी रस विचार आएगा, तभी समझेंगे उज्ज्वल नीलमणि क्या है, तभी समझेंगे कि ये मंजरी भाव क्या है। किंकरी, मंजरी को किंकरी भी कहते हैं। किंकरी मतलब किम करोमी, किम करोमी, क्या करूं क्या करूं। दोनों प्रिया प्रियतम सुबह सो रहे होते हैं, सोते सोते समय अचानक ललिता जी, विशाखा जी उठिए, हे उठिए, दोनों को उठाते हैं, और इसी में दोनों के एक जो पीताम्बरा है, पीताम्बर है, वो नीलांबर हो जाते हैं, जो नीलांबरा है वो पीताम्बर पहन लेती है। ऐसी जब इतने में कक्कटी बंदरी आवाज करती है। गीत गोविंद में जो सबसे पहला पद है, कहते हैं कि वो नंद बाबा ने गाया है। इसमें थोड़े कंफ्यूजन है, अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग लिखा है, पर गुरुदेव ने जब हमने पूछा गुरुदेव किसका लिया जाए, गुरुदेव बोले नंद बाबा के लिखो। तो इसका मतलब क्या है कि नंद बाबा को भी एहसास है कि प्रिया प्रियतम क्यों। और दूसरी चीज, भांडीर वन में जब नंद बाबा की गोदी में कन्हैया थे, तो उसी समय हवा चली, हवा रुक नहीं पाई, और राधिका जी आई। राधिका जी के हाथ में नंद बाबा ने किसको दे दिया? कृष्ण कन्हैया लाल को दे दिया। कृष्ण कन्हैया उनके हाथ में पहुंचते ही एकदम युवा हो गए, तरुण हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए, दोनों का विवाह कर दिया। ये बात भी तो नंद बाबा जानते हैं। परंतु बासरे रस के आधिक्य में इतने डूबे हुए हैं कि इन रसों का पान नहीं कर पाते, उतना अधिक नहीं कर पाते। जानते हैं यशोदा ज्यादा कर लेती है, राधिका के घर पे बार बार सखियों को भेजती है, घनिष्ठा भाभी जाती है, कुंदलता भाभी जाती है, वन में चली जाती है दोनों। जब तक श्री कृष्ण वन भोजन नहीं कर लेते और उनका उच्चिष्ट जब तक नहीं मिल जाता, राधिका जी भोजन नहीं करती। तो इस प्रकार की बातों को तो ब्रज में हल्ला मचा हुआ ही है। तभी तो जब ये ललिता जी का अष्टक है, तो उस अष्टक में रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं कि ललिता जी राधा से कहती है कि हे राधिका, तेरा कितना नाम खराब है ब्रज में, और तू उस धूर्त पे जान दिए जा रही है, जो बार बार स्त्रियों के पीछे भागता है, ललनाओं के पीछे भागता है। तो ललिता जी का इतना अधिकार था, वो गुरु थी, और राधा जी को कृष्ण के अतिरिक्त कुछ स्मरण ना था। तो ये सब ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जहाँ दिल दे के होते हैं सौदे, दिल लगी तेरे बस की नहीं है। तो दिल में जो लग जाती है, ये सब वहीं पे उतरती है। इश्क को दिल में जगह दे गालिब, इल्म से शायरी नहीं आती, शब्दों से ये सब नहीं आता। सुन लिया कर लिया, समाधि लगानी पड़ती है, ध्रुवानुस्मृति होती है, अविच्छिन्न गति होती है, तब उसमें बैठा जाता है। और उसमें फिर कैलकुलेटिव माइंड नहीं चलता, दिल की चलती है, दिमाग तो खत्म ही हो जाता है। तो ये श्री गुरुदेव से शिक्षा लेने की जरूरत है। अब विश्वास पूर्वक गुरु सेवा किसे कहते हैं, ये कल होगा चैप्टर। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।
कृष्ण दीदी। दीदी आपने उस दिन गहवर वन का क्या ये मीनिंग बताया था? गहवर माने गंभीर। मुझे लगा कि गहन मतलब घनी घनी बहुत ऐसा कुछ होता है। हृदय की गुफा को भी गहवर कहते हैं, गड्ढे को भी गहवर कहते हैं। उस गहवर वन में ही ये सब होता है। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, ये जो श्रवण की जो भक्तिनाथ ठाकुर ने जो व्याख्या की, उसमें लास्ट में जो कहा है कि साधन काल में गुरु वैष्णव के निकट श्रवण करते करते सिद्धि काल का श्रवण उदित होता है। तो ये जो श्रवण की जो बात कही है, तो ये श्रवण दशा की बात कह रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, श्रवण दशा, बिल्कुल बिल्कुल श्रवण दशा ही है ये। पहले सुनते सुनते फिर सिद्ध होने लगता है, सुनने मात्र से ही भाव जागृत होने लग जाते हैं। अच्छा, राधिका जी ने क्या किया था? दो प्रकार के श्रवण के बारे में उन्होंने बताया। हाँ बिल्कुल, एक सिद्ध है, एक साधारण, एक सिद्ध है। तीन प्रकार का एक्चुअली श्रवण, साधन और सिद्ध। राधा जी सुनेंगी कि मधुमंगल मधुसूदन अप्सर दूर चले जाओ, और आके जब मधुमंगल कहेंगे कृष्ण मधुसूदन दूर चला गया भ्रमर के लिए, तो राधा जी मूर्छित हो जाती है। श्रवण दशा है। सुनने मात्र से ही भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं, भगवान की लीला प्रकट होने लग जाती है कृष्ण का नाम सुनते। ये सब श्रवण दशा है। पृथु राजा तो कह रहे हैं कि मुझे 100 कान दे दो, 1000 कान दे दो, 1000 जीवाएं दे दो। ये श्रवण दशा है। दीदी, इसमें गुरु वैष्णव के निकट लिखा है, तो गुरु भी तो ऐसे होने चाहिए ना, तभी तो होगा, नहीं तो हाँ, नहीं वो होगा। तो उन्होंने कल कितना बताया, कल के चैप्टर में तो वही था। यदि वो गुरु ऐसा नहीं है तो कल यही तो बताया कि अल्पज्ञ है, तो उससे परमिशन ले लो कि मेरा यहाँ पे ज्ञान नहीं बढ़ रहा है, मैं दूसरी जगह सुनने जा रहा हूँ। यहाँ तो विधान दिया गया है, कल साफ बता दिया कि यदि मंत्र उसके वही हैं, और यदि और क्या क्या बताया था, 4 चीजें बताई थी ना, आचरण भी कर रहा है, चरित्र भी ठीक है, लेकिन ज्ञान कम है, तो ऐसे गुरु का त्याग मत करो। कल के चैप्टर में था, पिछले ही पेज में होगा। दीदी, हमारे आचार्य वर्गों में से भी तो एक काफी बड़े व्याख्या शायद नरोत्तम दास ठाकुर या कौन थे, जिनके की गुरुदेव थे हृदय चैतन्य महाराज, जो कि सख्य भाव के गुरु थे, और बाद में उन्होंने भी माधुर्य भाव के लिए अपने गुरुदेव से परमिशन लेके गुरु को किया था। श्यामानंद प्रभु, जिनको नूपुर, श्यामानंद प्रभु जी, जिनको नूपुर मिला, गोस्वामी जी से, जिनको नूपुर मिला था। जी जी, जिनको नूपुर मिला था। हाँ जी, श्यामानंद प्रभु जी, जिनके फिर उन्होंने बाद में जीव गोस्वामी जी के उनकी शरणागति हुए थे। श्यामानंद, श्रीनिवास और नरोत्तम ठाकुर, इन तीनों ने जो प्रचार किया ना, जे जीव गोस्वामी के तीनों शरणागत थे। एक को उन्होंने प्रभु नाम दिया, एक को आचार्य नाम दिया, और एक को ठाकुर नाम दिया। तो प्रभु आचार्य ठाकुर इतने शक्तिशाली होते हैं। हम आजकल किसी को भी प्रभु जी कह देते हैं, ये प्रभु जी का अर्थ होता भी नहीं है। प्रभु जी का अर्थ होता है जो हमारे समस्त प्रकार के संदेहों का छेदन कर दे, जिसको शास्त्र का ज्ञान है। तो निताई प्रभु, इन सबको हम प्रभु कहते हैं, साधारण लोगों को भी प्रभु कह देते हैं, लेकिन हमें अर्थ समझना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बार बार कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम की बात आती है। दीदी, हम तो आपस में कहीं प्रतिमा में गए, कहीं कुछ गए, तो एक दूसरे के हस्बैंड तक के भी हम प्रभु ही एड्रेस करते हैं। आपके प्रभु जी नहीं आए, आपके प्रभु जी हैं क्या यहाँ पर, इस तरह हम लोग बोल देते हैं आम तौर पे। यहाँ पे समझ लेना कि प्रभु का अर्थ स्वामी है, और क्या करें, स्वामी अर्थ में। हाँ, ये जो भक्ति के 64 अंग बताए हैं, उसमें 62 नंबर का जो है स्वजातीय स्निग्ध, हाँ, और अपने से श्रेष्ठ साधुओं का संग, तो इसमें ये जो स्वजातीय स्निग्ध है, हाँ, तो उसका थोड़ा विवेचन। स्वजातीय मतलब सेम जाति, अर्थात सेम रस वाला। मैं भी मधुर रस है, वो भी मधुर रस है, ये स्वजाति है। स्निग्ध मतलब कोमल भाव वाला।
इन भक्तों के साथ रहने से ही भक्ति बढ़ती है। हम सब स्वजातीय स्निग्ध भाव वाले, इसलिए आज की जो क्लास हो गई वो नहीं होनी चाहिए थी। पता नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ, क्या हो गया था मुझे। ये क्यों? नहीं, थोड़ी सी ये बातें बहुत गंभीर बातें थी, और खुद भक्तिविनोद ठाकुर ने थोड़ी छुपाई, थोड़ी रखी, पर अर्चन प्रसंग में मैं बहुत कुछ कह गई। तो ये सब स्वजातीय स्निग्ध है कि हम सब बैठ करके एक साथ चर्चा कर रहे हैं और ये सब बातें बता रहे हैं। सबका अधिकार अलग अलग होता है, इसलिए ओके। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जब आप बता रही थी ना ये जो आप, तो पता मेरे मन में क्या चल रहा था, इतना खुल के तो आज तक हमें भी 10 साल हो गए, किसी ने नहीं बताया। हाँ, हमें पता भी नहीं चला। हाँ, तो फिर मेरे को भी मतलब दीदी, हम तो अपने हिसाब से यही सोच सकते हैं ना कि अब जब हमारा समय आएगा तभी हमें कुछ पता भी चलेगा इतना खुल के, या मंत्र का मतलब क्या होता है, या जो हमारे गुरुदेव ने दीक्षा मंत्र दिया है, जो हमारे 8 मंत्र है, इसका मीनिंग क्या है। तो दीदी ये समय पे ही तो पता चलता, तो आपके माध्यम से पता चल गया। ठीक है दीदी। वैसे भी जो हमारे जो आचार्य वर्गों ने हमारे ग्रंथ ये लिखे हैं, वो उन्होंने हम जैसे जीवों के लिए तो लिखा है कि एक न दिन तो हमारी प्रगति होगी, लेकिन हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, हम उस चीज के आज लायक नहीं है, लेकिन अगर हम में अगर दृढ़ता है, विश्वास है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीज हमारे को अपने अंदर उतारनी है। जरूर फलीभूत और हम तभी उतार पाएंगे जब हमारे कानों में वो चीज जाएगी। हम सोचेंगे, समझेंगे, शायद आज समझना है उतना अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद तो आएगा दीदी, अधिकार पे समझ नहीं आएगी। हाँ, जरूर फलीभूत होगा, डेफिनेटली। दीदी, इसमें गुरु वर्ण के इसमें जो बात है, तो इसमें 2 चीज उन्होंने बताई है। दूसरी परिस्थिति में ऐसा, पहली परिस्थिति में ऐसा कि गुरु वर्ण के समय यदि शिष्य ने गुरु की तत्परता और वैष्णवता आदि गुणों की परीक्षा किए बिना ही गुरु बना दिया है। तो नॉर्मली तो हम देखते हैं कि जो सिख दीक्षा लेते हैं तो परीक्षा तो आजकल तो कोई मतलब करता नहीं है। तो अगर बाद में अगर उसको कुछ फ्रेंड्स में चले जाते हैं ना, जहाँ मेरे फ्रेंड ने ली, जहाँ बस मैं भी वहीं चल लूँ, उतना ही होता है। पर दूसरे प्रकार में कहा है ना कि ले भी लो, और यदि गुरु जी के अल्पज्ञ हैं तो उनका त्याग मत करो। बाकी सारे गुण हैं, मंत्र भी जपता है और भ्रष्ट भी नहीं हुआ है अपने आप से। यदि भ्रष्ट हो गया है, स्त्री संग करने लगा है और अब अभक्ष खाने लगा है, तो छोड़ दो, फिर कोई जरूरत नहीं उसके साथ रहने की। दीदी, अल्पज्ञ से क्या समझना चाहिए? मतलब समझो उनसे श्रेष्ठ अगर हमको कोई शिक्षा गुरु मिल गई है, मिल गए वैष्णव, तो उनको भी अल्पज्ञ की श्रेणी में रखना चाहिए। उनसे हाँ, फिर वो अल्पज्ञ हैं, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ हमें यदि गुरु मिल गए और उनसे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, भक्ति भी बढ़ रही है, तो हम उनसे बस उतना ही मतलब रखेंगे, अपमान भी नहीं करेंगे और विशेष ममता भाव भी नहीं रखेंगे। अच्छा, हाँ, तभी तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ओके दीदी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरे पे भी कृपा कर दो थोड़ा। मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना मैं सही से जवाब दे पाती हूँ, ना मेरा भजन साधन हो रहा अच्छे से। मेरे को तो ऐसा लग रहा मुझे कुछ आता ही नहीं है। तुम बस मैं को भूल जाओ, कृष्ण को याद रखो, सब आ जाए। अरे नहीं दी, ऐसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा देर के लिए कृष्ण पता नहीं याद आएंगे नहीं, मैं आपको तो नहीं भूल सकती, कभी नहीं। हाँ। आपसे जो भी थोड़ा बहुत इतना तक आई हूँ, आपसे ही आई हूँ, आपको कैसे भूल जाऊँ। मैं उस दिन अभी हमारे यहाँ मठ में कृष्णदास प्रभु जी आए थे, वो कह रहे राधा कृष्ण को भूल जाओ चलेगा, वैष्णव को नहीं भूलना है, गुरु को नहीं भूलना है, और जो रसिक वैष्णव है उसके तो चरण पकड़ के खींच लो, जहाँ मिले उनके चरण पकड़ लो। तो दी ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा तात्पर्य ये है कि तुम अभी अपने आप को ये मत समझो कि तुम बहुत ही दीनहीन भाव होना बहुत अच्छी बात है, दैन्य आना ही चाहिए, अभी बताया ना, दैन्य होना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए, पर बस यही ध्यान रखो कि मैं और कोई नहीं, मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं राधा जी की दासी हूँ, इन्हीं भावों को रखो। बाकी स्थूल मैं को भूल जाओ कि मैं रूबी हूँ, वो भूल जाओ, मैं स्त्री हूँ ये भूल जाओ, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ ये भी सब भूल जाओ,
अच्छा दीदी और एक प्रश्न था मेरा, मैं बहुत दिन से सोची थी। जैसे आपने अभी परसों की क्लास में बताया था कि और अभी गुरुदेव का सेम वही एक वो आया था, तो उसमें गुरुदेव बता रहे थे और आपने भी बताया था कि दूसरे को माफ करोगे तभी भगवान तुम्हें माफ करें। तो दीदी मैं इस जगह ये नहीं समझ पाई कि किसको माफ करना है, क्या मतलब वैष्णव तो हमारे हैं ही कि वैष्णव जिसके प्रति क्रोध है उसी को माफ करना है। अच्छा बिल्कुल, जो जहाँ वो जन्म लेगा उसके कर्मों का परिणाम। संसारी की व्यक्ति ना दीदी, संसारी, उसका वैष्णव से तो कोई क्रोध नहीं है, कुछ नहीं है, संसारी व्यक्तियों के लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और दीदी अगर वो वैष्णव के बारे में उल्टा पुल्टा बोले तब भी नहीं, तो तुम सुनोगी नहीं, डांट दोगी सीधा कि आप लोगों से हम सीखने आते हो और आप ऐसा सब हमसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों सुनती हो इतना? सुनती तो नहीं हो दीदी, इसी बात का मतलब थोड़ा सा ही बता रही हूँ, इतना बताना सही नहीं है। नहीं मेरे से तो नहीं, मेरे बच्चों से इसके घर के लोग कहते हैं कि तेरी मम्मी क्या वैष्णव है, बता तेरी मम्मी क्या भजन करती है मेरे बारे में। तो कह रहे मेरी मम्मी के ऐसे क्यों बोलते, तो वही कह रही थी ऐसे लोगों को भी कैसे माफ किया जाए। तो वो नहीं तुम बातचीत नहीं होती बिल्कुल भी, कोई कनेक्शन नहीं है हमारा इन लोगों से। तुमको क्यों उनको बताना है कि तुम वैष्णव हो? वो लेट देम गो टू हेल। वो वैष्णव था ना, मेरे को तो नहीं बता, मैं तो काम पे थी। तो कह रहे मम्मी ऐसे बोल रहे थे चाचा, मैंने बोला अच्छा कोई बात नहीं जाने दो। मेरा एक ही प्रश्न उत्तर होता है छोड़ दे जाने दो। तो बच्चे भी कहते मम्मी आप सब दिन छोड़ते ही रहना, छोड़ दो जाने दो छोड़। ये वर्ड भूलोगी या नहीं भूलोगी? मैं हर बात में ही कहती छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं बोलने दो। इसीलिए मेरे मन में आ रहा था मैं दीदी से पूछूंगी कि किसको माफ करना है किसको नहीं। मतलब ही नहीं रखना है, बिल्कुल मतलब नहीं रखना है। हाँ दीदी बिल्कुल ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। ठीक है, कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।